सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं अपने पार्टनरशिप सीरीज का लास्ट चैप्टर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अब देखो, ये जो हमारा चैप्टर है वो हमारा लास्ट चैप्टर कहा जाता है अपने पार्टनरशिप सीरीज का। क्यों? देखो, सबसे पहले तो हमने फंडामेंटल्स और सारी चीजें तो देखो सीखते ही हैं। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे मेन चैप्टर जब शुरू होता है ना, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, फिर क्या आता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, फिर उसके पहले हम पढ़े थे डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो उसके बाद देखो हमारा यहाँ पे जो सीरीज चलता है, एक पार्टनर आया, दूसरा पार्टनर रिटायर हो गया, ठीक है, एग्जांपल दे रहा, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और पार्ट क्या आता है, जब पार्टनर की डेथ हो जाती है। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है पार्टनरशिप सीरीज का, वो होता है हमारा कि फर्म ही बंद कर दो, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है, एक टाइम ऑफ पीरियड ऐसा भी होता है जब हमें फर्म बंद करने की जरूरत पड़ती है। तो फर्म हम जब बंद करते हैं तो वहां पे क्या एंट्री होती है, किस तरीके से अपना हम एंट्रीज करते हैं, क्या क्या हमें करना जरूरी होता है और किस तरीके से अपनी एंट्री करनी जरूरी है, कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं और कहाँ पे हमें जो डाउट होते हैं उसको क्लियर करने की जरूरत है। अगर आप ज़्यादातर कोशिश करोगे कि हर एक क्वेश्चन को, हर एक चैप्टर को प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है, एज अ प्रैक्टिकल सोचो कि मेरी ही फर्म है, मैं अपने फर्म में काम कर रहा अपने 3 दोस्तों के साथ, अब मुझे क्या क्या काम करने की जरूरत है कि मैं अपने सारे काम को अच्छे से कर सकूं, ठीक है, मेरी एक भी गलती ना हो, मेरा फर्म, मेरा काम, उसमें कोई भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो हम किस तरीके से अपनी अकाउंटिंग कर सकते हैं जिसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। तो अपने ऊपर लेके चलोगे, खुद उस फर्म में ना खुद को इमेजिन करना कोशिश करो, ठीक है, कि आप हो, उसमें आपके 2 दोस्त और हैं, 3 पार्टनर, देखो बेसिकली 3 पार्टनर ही होते हैं। तो खुद को इमेजिन कर लो, 2 अपने कोई दोस्त को सोच लो, ठीक है। तो उसके बेसिस से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो। मेरा दोस्त देखो इसमें ये इस तरीके से एंट्री किया, उसमें देखो एक नया दोस्त का एडमिशन हुआ, एक पार्टनर से रिटायरमेंट हो गया, मतलब एक हमारे दोस्त का रिटायरमेंट हो गया। उसके बाद ज़्यादा इमेजिन मत करना, डेथ वाले मत है ना, वरना आपका दोस्त भी गुस्सा हो जाएगा ठीक है। तो देखो, आज हम करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, अपने ही फर्म को ही बंद करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो फर्म को बंद करने का मतलब कि काफ़ी सारी कंडीशन ऐसी होती हैं जब कोई भी कंपनी चलती है तो उसको लॉस इतने होने लग जाते हैं, या फिर कोई अदर रीज़न भी ऐसे होने लगते हैं कि पर्सनल इश्यूज होने लगते हैं जो अपने पार्टनर्स के बीच में नहीं बनती है। तो हमें कोई एक रीज़न, एक ऐसे टाइम के बाद अपने फर्म को बंद करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी रीज़न होता है। तो फर्म के बंद करने पर क्या एंट्री होती है? देखो बेसिकली यहाँ पे 4 अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। 4 अकाउंट कहने का मतलब देखो, सबसे पहला होता है इसमें रियलाइजेशन अकाउंट, बताऊंगा कि क्या होता है, ठीक है, पहले सुन लो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद आता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसके बाद लास्ट में आते हैं बैंक अकाउंट या फिर कह सकते हो कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसका भी मैं आंसर दूंगा, उसका भी रीजन बताऊंगा। हर एक क्वेश्चन के पीछे आंसर होता है और उसके पीछे एक रीजन भी होता है साथ साथ, ठीक है। तो देखो, आज हमारे पास जो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट है ना, तो यहाँ पे आप बेसिकली सीखोगे कि इसमें हम जितने भी हमारे एसेट होते हैं और लाइबिलिटीज होते हैं उनका पेमेंट करना। देखो, सारे एसेट को हम बेच देंगे, सारी लाइबिलिटीज का हम पेमेंट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा बैलेंस शीट क्यों नहीं बनता, ये सुनो। देखो, जितने भी हम पेमेंट कर दोगे, जब हमारे पास एसेट्स बचे ही नहीं, जब हमारे पास लाइबिलिटी बची ही नहीं, तो भाई बैलेंस शीट में क्या लेके जाओगे? क्वेश्चन सही है ना, कि अगर आपके पास ना एसेट बच रहा है ना लाइबिलिटी बच रही है, तो आप लेके क्या जाओगे अपने बैलेंस शीट में से? हम बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करते हैं और इसमें यहाँ पे पूरा डिसॉल्व कर देते हैं अपने फर्म को। जितने भी चीजें हमारे, जितने भी एसेट होते हैं सबको हम हटा देते हैं, बेच देते हैं, और जितनी लाइबिलिटी, जितने भी हमारे कर्जे होते हैं ना, उसको भी हम एक एक करके पेमेंट करके हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला अकाउंट होता है रियलाइजेशन प्रिपेयर करने को, उसको हम करते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मेट मैंने बनाया है। उसके पहले एक बात और आप सभी सुन लो, एडमिशन का टाइम हो, चाहे वो रिटायरमेंट का टाइम हो, चाहे वो डेथ का टाइम हो, ठीक है, तीनों में एक बात कॉमन होती थी, उसको हम सबसे पहले शुरू करते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। और इस चैप्टर में हम शुरू करने वाले हैं अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो, हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट जब भी प्रिपेयर करते थे, उस टाइम पर हमारा कोई भी एसेट या कोई भी लाइबिलिटी, उसको रिवैल्यूएट करते हैं। रिवैल्यूएट करने का मतलब, हमारे मान लेते कोई भी एसेट की वैल्यू 50,000 थी, ठीक है, रिवैल्यूएट किए, उसकी वैल्यू 10,000 गिर गई, ठीक है, 50,000 से कम होके 10,000, मतलब 50,000 था, 10,000 गिर गई उसकी वैल्यू, ठीक है। तो कितने प्रेजेंट टाइम में उसकी वैल्यू कितनी है? 40,000 है, 40,000 है आपके पास ना, आपकी उसकी एसेट की वैल्यू 40,000 है। बट यहाँ पे इसका केस ही डिफरेंट है। यहाँ पे हमें जितना भी मिल जाए पेमेंट कर दे रहे भाई, हम उसको बेच रहे हैं, हम अपने फर्म को बेच के हटा रहे हैं, ठीक है। हमें सारी मशीनरी हो गई, चाहे जो चीज़ें, हमें जब फर्म चलाना ही नहीं तो मशीनरी का चार्ज डालोगे, है नहीं ना, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उसको सारा चीज़ हम बेच के हटाने वाले हैं। तो उसका जो भी पेमेंट मिल जाएगा, इसमें आपको देखो एडिशनल नीचे एडजस्टमेंट दिए रहेगा हमारे क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन करेंगे तो बताऊंगा किस तरीके से होगा। तो वहाँ पे जितने भी हमारे एडजस्ट हो रहे हैं, जितना भी पेमेंट हो रहा है, जितना भी हमें एसेट का मिल रहा है,
सारा पेमेंट करके उसको हटा देंगे जितने भी अमाउंट में वो कहेगा। जरूरी नहीं है कि आपका जितना भी एसेट है उसके सेम प्राइस पे बिक के हट जाए। जब मान लेते हैं आपका कोई, अब मैंने जैसे एग्जांपल लिया 50,000 का कोई भी एसेट है, उसको आप बेच के हटा रहे हो 30,000 में आपका वो तो 20,000 लॉस हो गया, तो उस लॉस को लेके नहीं जाएंगे, जितना कि वो बिका उसको इस साइड लिखेंगे। देखो यहाँ पे लायबिलिटीज लिखेंगे, इधर लिखेंगे एसेट, मतलब बाई लायबिलिटीज जितने भी हमारे बैलेंस शीट में गिवन रहेगा वो सारी चीजें, और टू एसेट्स वो सारे एसेट्स जो हमारे बैलेंस शीट में गिवन है, बट उसमें दोनों साइड में एक्सेप्शंस कुछ कुछ है, सारी चीजें हम लेकिन नहीं जाने वाले हैं। तो उसी एक्सेप्शन को सीखने के लिए हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट को ध्यान से समझेंगे। तो इसका जो फॉर्मेट है ना हमारे पास, देखो यहाँ पे शुरू में क्या दिया था, ऑल आउटसाइड लायबिलिटी, जितने भी हमारी लायबिलिटी है उसको हम नोट करेंगे। कौन सी चीजें नहीं करेंगे, पार्टनर लोन, पार्टनर जो फर्म में पार्टनर है उसके लोन को नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। उसके अब मान लेते हैं कि अगर कोई काफी क्वेश्चन में दिया रहता है कि हमारे जो पार्टनर हैं उनके भाई का, उनके बहन का, उनकी वाइफ का, तो जैसे उनके हस्बैंड का लोन रहे, उनके हस्बैंड या उनके रिलेटिव्स का लोन रहे, तो वो कहाँ जाता है, उसके लिए मैंने अलग से एडजस्ट करके लिख दिया। तो आप सभी अगर बुक में चेक भी करोगे ना, तो यहाँ पे टू बैंक, यहाँ पे पार्टनर्स रिलेटिव्स के जो उसके अकाउंट जो हम लिखते हैं ना अपने इस साइड टू साइड पे, जितने भी उसके हमारे पार्टनर के रिश्तेदार होते हैं, जो भी ब्रदर सिस्टर या हस्बैंड वाइफ, चाहे जो उनका हम यहाँ पे लोन अकाउंट लिखते हैं ना, अगर आप ध्यान से फॉर्मेट में देखोगे, अपने बुक में देखोगे तो उधर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो छोटे छोटे एडजस्टमेंट हैं जो हमें खुद ढूंढने पड़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ढूंढने पड़ेंगे। एक छोटा सा एडजस्टमेंट मैंने देख लिया था, सोचा कि आप सभी के लिए पहले से फॉर्मेट में दे देता हूँ कि एक इंट्रोडक्शन वीडियो जब हम प्रिपेयर करते हैं तो बच्चों के लिए एक छोटी सी वीडियो की ऐसी वीडियो आ जाए जो कि अगर वो एग्जाम के पहले भी देखते हैं, अगर वो क्वेश्चन तब सॉल्व करते हैं ना एक दो, तो उनको वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाए कि अगर वो एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा खाली देख भी लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं ना एक वीडियो देखने के बाद, उनका ये डिसोल्यूशन चैप्टर इतना प्रिपेयर हो जाए कि वो आराम से अपने पूरे चैप्टर को कंप्लीटली कर सके। बहुत इजी होता है ये चैप्टर बच्चों। यहाँ पे एक देखो काफी मार्क्स के क्वेश्चन तो इसमें आते ही हैं, यहाँ पे कम से कम 6 मार्क्स 8 मार्क्स का एक रिलेशन अकाउंट पूरा आपसे बोलेगा प्रिपेयर करने को। यहाँ पे अगर आप एक भी गलती नहीं करोगे, सारा काम आपको सही रहेगा ना, तो आपको फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिर कह रहा है टू कैश या फिर स्लैश लगा के बैंक अकाउंट पेमेंट, मतलब कि जितने भी लायबिलिटी हमारी है उसकी पेमेंट करेंगे, वो सारी चीजें हम नोट करने वाले हैं। बेसिकली यही सारी चीजें हैं, इस साइड हम एसेट का करते थे, इधर लायबिलिटी का कर रहे हैं, ठीक है। देखो उसके बाद यहाँ पे मैंने तो लिख ही दिया पेमेंट ऑफ रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, रिकॉर्डेड रहे अनरिकॉर्डेड रहे दोनों का पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब रिकॉर्डेड क्या है अनरिकॉर्डेड क्या है भाई, क्वेश्चन सॉल्व करोगे सारे मिलते चले जाएंगे, ठीक है। फिर देखो टू कैश स्लैश लगा के बैंक एक्सपेंसेस, देखो याद आ रहा होगा आप सभी को कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के टाइम पर भी हमें कुछ एक्सपेंसेस पेमेंट करने पड़ते थे, वैसे ही इसमें भी हम कुछ पेमेंट करने वाले होंगे। अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में तो करेंगे, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर आगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी टेकन ओवर, जैसे कि आप देखो इस साइड में क्या होता था, बाई साइड में कोई भी हमारा पार्टनर होता था ना, वो कोई भी एसेट ले लेता था, तो वैसे सेम टू सेम यहाँ पे भी है कि कोई भी पार्टनर चाहे तो लायबिलिटी का पेमेंट कर सकता है। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से दिया रहेगा कि एक किसी पार्टनर, मान लेते हैं एक पार्टनर ए बी सी दिया हुआ है, बी को कहा गया कि आप इस क्रेडिटर का पेमेंट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनर का नाम लिख देंगे, और ये जो यहाँ पे पार्टनर का नाम आया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर आपको याद आ रहा होगा क्लास 11 का टाइम लेजर कैसे प्रिपेयर करते थे, तो आप आराम से कर लोगे। वहां पे हमें जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे, मैंने बताया था ना कि 4 अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, तो वहां उसमें से एक अकाउंट जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो उस टाइम पे ये चीज हम लिखेंगे, ठीक है। इसको भी लेके जाएंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जो पार्टनर जो चीजें लेके जा रहा है, चाहे वो एसेट हो लायबिलिटी लेके जा रहा है, तो उसका देखो चेंज होता है। आपको पता है ना लेजर हम प्रिपेयर करते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें 2 साइड है, तो उसमें अगर आप पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हो तो बाई साइड लिखोगे, ठीक है। तो वो सारी छोटी छोटी चीजें भाई हमारे लेजर में हमने सारी चीज सीखा है, ठीक है। तो और क्या उसके बाद ये होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रॉफिट क्या आएगा, लॉस इधर आएगा, प्रॉफिट इधर आएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहां तक तो हमारा हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद आता है हमारे से आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हो। देखो बेसिकली हमारा जो लोन अकाउंट होता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट, वो तो वैसे ही रहता है जैसे रिटायरमेंट डेथ में था वैसे ही रहेगा। बट यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो हम बैलेंस सीडी निकालते थे, तो वो उसकी जगह पे आप देखो बैलेंसिंग फिगर तो निकालोगे, अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर तो निकालोगे, बट उस चीज को हम क्या लिखेंगे, पहले लिखते थे बैलेंस सीडी के नाम से, अब लिखेंगे उसी सेम चीज को हम यहाँ पे टू बैंक के नाम से, ठीक है। मतलब कि अब यहाँ पे फॉर्म तो बचा नहीं, सारा चीज तो खत्म हो गया। उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितने भी अब बैलेंस रहे हैं, जितना भी अमाउंट है, वो जितना भी उन्होंने लायबिलिटी लिया, जितना उन्होंने
एसेट लिया, ठीक है, वो सारी चीज़ें उसका पूरा घटा बढ़ा करके लास्ट जो फाइनल अमाउंट बचेगा उसको टू बैंक लिख करके उनको पेमेंट करेंगे। उनको सीधे पेमेंट करना है। यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट तो हमारे यहाँ पे प्रिपेयर तो करना नहीं है। अब सीधे सीधे आप यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाएंगे, बैंक या फिर कैश अकाउंट भी कह सकते हो। तो वहाँ पे क्या चीज़ें जाएंगी, देखो ध्यान देना। यहाँ पे जितना भी हमने पेमेंट किया, जो भी पेमेंट किया टू कैश, जितना भी पेमेंट हो रहा है लायबिलिटी का, और यहाँ इस साइड बाय साइड में जितने भी हमने एसेट बेचे उसके जितने भी पेमेंट हमें रिसीव हुए, जितने पैसे हमें रिसीव हुए वो पैसे इधर आए, उसको भी हम अपने बैंक अकाउंट में ले जाके नोट करेंगे, ठीक है। तो मैंने आप सभी को एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है अपने चारों अकाउंट का। देखो हमारे पास बेसिकली जो रियलाइजेशन अकाउंट था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था, मैंने बताया कि हमारे जो पुराने स्टाइल से चलता था हमारा पार्टनर्स लोन अकाउंट वो हो गया, उसके बाद जो हमारा बैंक अकाउंट था वो सारी चीजें हमने एक बार में कवर कर ली। हाँ, एक बात मैं बताना रह गया कि जो हमारा बैंक अकाउंट बैलेंस शीट में दिया रहता है ना, उसमें अपने लिखते हैं अपने बैंक अकाउंट में या फिर कैश अकाउंट भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा वीडियो, फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।